सबसे पहले उस सुकून और राहत की खबर की बात कर लेते हैं जो आज ऑपरेशन अजय की वजह से सैकड़ों चेहरों पर दिखाई दी। हमास से जंग के बीच में इजरायल के अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए भारत सरकार ने अपनी तरफ से ऑपरेशन अजय लॉन्च कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत 212 भारतीयों को लेकर इजरायल से पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंची। इजरायली वक्त के मुताबिक भारतीय नागरिकों से भरी हुई इस फ्लाइट ने रात 9 बजे बेन गुरियन हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट में 212 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान सुबह करीब 6 बजे दिल्ली पहुंचा। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर पहुंचे। भारतीय नागरिकों का उन्होंने स्वागत किया। भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय को उन लोगों की मदद के लिए लॉन्च किया जो इजरायल और हमास की बीच में शुरू हुई जंग के बीच में इजरायल में फंस गए हैं। दरअसल 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद एयर इंडिया ने इजरायल से उड़ान भरने वाली अपनी सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ऐसे कई भारतीय नागरिक इजरायल में फंस गए थे जो भारत वापस आना चाहते थे। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भारत सरकार की तरफ से, जैसे हमने आपको बताया कि ऑपरेशन अजय की शुरुआत कर दी गई है। एक मुस्कान आप इन तमाम यात्रियों के चेहरों पर देख रहे होंगे, क्योंकि एक राहत है, एक सुकून है। जिस वक्त ये भारत लौटे हैं, इनका स्वागत किया गया है। वहां पर जो क्रू मेंबर्स थे उनका भी हाथ मिलाकर अभिवादन किया और साथ ही साथ इन यात्रियों के साथ मुलाकात भी की गई। तो आपको एक एक करके वो तमाम तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आप लोगों के चेहरे पर सुकून पड़ सकते हैं। जंग के हालात के बीच इजरायल से 212 भारतीय स्वदेश लौट आए हैं। इनका विमान जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो उन्होंने राहत की सांस ली और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। विमान के अंदर मौजूद इन सभी लोगों ने भारत माता की जयकारे लगाए। साथ ही इस मिशन को शुरू करने के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद भी दिया। विमान के अंदर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्वदेश लौट रहे लोग सुकून से सफर का मजा लेते दिखे। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। उन्होंने इजरायल से भारत लाए गए सभी लोगों का स्वागत किया, उनसे हाथ मिलाया और वहां के हालात की जानकारी ली। तो देख सकते हैं आप यात्रियों के चेहरे पर जो सुकून है, जो मुस्कान है, वो देखते ही बन रही है कि किस तरह से इजरायल से वापसी जब उनकी हुई तो उनके चेहरों पर एक अलग ही मुस्कान थी और वो पूरी फ्लाइट में जो है वो भारत माता के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे थे, मोदी सरकार को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे थे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। तो देखिए, एक तरफ केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्वदेश लौटे भारतीयों का हौसला बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस मिशन के हीरो रहे फ्लाइट पायलट्स के साथ भी हाथ मिलाया है। केंद्रीय मंत्री ने तीनों पायलट्स के साथ हाथ मिलाया, इस मिशन को सफल बनाने के लिए उनका धन्यवाद किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने स्वदेश लौटे लोगों से भी बातचीत की और इजरायल में बिताए मुश्किल वक्त के बारे में उनसे जाना भी है। एक्चुअली जो सबसे वर्स्ट चीज ये थी कि अचानक से 2-2.5 घंटे लगातार एयर रेड सायरन्स बजते रहे हर 5-5 मिनट पे, तो सबकी आंख वहां पे एक सरप्राइज अटैक से खुली। तो ये एक पैनिक सिचुएशन थी। तो पहले दिन जो अटैक स्टार्ट हुआ वो बहुत ही सुबह था, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock जो सायरन बजे, तो उस समय तो हमें पता नहीं था कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो जानते थे ऑलरेडी, जिन्होंने पहले भी ये सायरन से सुने थे, तो वो जानते थे कि क्या करना है करके। भारत माता की जय, वंदे मातरम। इवैक्यूएशन के लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसने सही टाइम पे ये स्टेप लिया कि हम लोग को बाहर निकाला जाए, उनको थैंक करूंगा। ऑफ कोर्स फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर को जयशंकर को जी को थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने एकदम सही टाइम पे ये डिसीजन लिया। Thankful to the Indian government, especially the Prime Minister Narendra Modi ji, for bringing us back. Registration to come here was easy. Did we
Everything was done easily there. Yes, easily. Yes, everybody is helpful from the Indian So Embassy. India went to the rescue on time. Yes. We are very happy, very happy. भारत माता की वंदे मातरम। तो देखिए, इजराइल और हमास के बीच में जंग का आज 7वां दिन है। गाजा पर इजरायली हमले के बाद हमास ने ऑपरेशन बदला लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है और आज आक्रमण की चेतावनी दे दी है। तो जाहिर सी बात है कि हालात आगे और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में भारत सरकार इजरायल में मौजूद अपने नागरिकों को लेकर काफी अलर्ट मोड में है। 212 लोगों को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है। इस पूरे मसले पर भारत सरकार का क्या कुछ कहना है, साथ ही इजरायल को लेकर अपडेट क्या है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। हमारे पास सारे ऑप्शन हैं, जो जरूरत पड़ेगा हम वो यूज करेंगे। अभी के लिए चार्टर फ्लाइट गई हैं, पर जैसे हमने कहा, हमने पुराने कुछ ऐसे स्थितियों में हमारे वायुसेना का भी असिस्टेंस लिया है। तो अभी के लिए हम अभी चार्टर फ्लाइट देख रहे हैं, पर ये मैं रूल आउट नहीं करूंगा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। जब हमने यहाँ दक्षिण इजराइल के एश्केलॉन में कुछ भारतीयों से बात की है, उनका कहना है कि उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कर दिया। दरअसल भारतीय दूतावास की ओर से यहाँ रहने वाले तमाम भारतीयों को जानकारी भेजी गई है और उन्हें रजिस्टर करने को कहा गया है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद जैसे जिस तरह से जिनकी बारी आएगी, उन्हें संबंधित इलाकों पर रिपोर्ट करने को कहा गया है और वहां से फिर अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है वहां पर जाएंगे और विषय अपने तमाम दस्तावेजों के साथ उन्हें भारत भेजने की पूरी तैयारी की जा रही है। बड़ी संख्या इनमें से भारतीय छात्रों की है जो दरअसल हाइफा के उन इलाकों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, हाइफा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। ऐसे में उत्तर और खासकर दक्षिण एश्केलॉन में जहां बड़ी संख्या में केरल के प्रवासी भारतीय भी काम करते हैं और टेल अवीव में, इन सब को निकालना एक महा मिशन है जिस पर के लिए भारत सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। Our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. तो आपको एक एक करके वो तमाम तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आप लोगों के चेहरे पर सुकून पड़ सकते हैं। जंग के हालात के बीच इजरायल से 212 भारतीय जो हैं वो स्वदेश लौट आए हैं। इनका विमान जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो उन्होंने राहत भरी सांस ली और केंद्र सरकार को दिल से धन्यवाद दिया। विमान के अंदर मौजूद इन सभी लोगों ने भारत माता की जयकारे के नारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाए। साथ ही इस मिशन को शुरू करने के लिए मोदी सरकार को तहे दिल से धन्यवाद किया। विमान के अंदर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्वदेश लौट रहे लोग सुकून से सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तस्वीरों में आप लोगों के मुंह से सुन सकते हैं कि वो भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं। और वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। उन्होंने इजरायल से भारत आए लोगों का स्वागत किया, उनसे हाथ मिलाया और वहां के हालात की जानकारी ली। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इजरायल से लौटे भारतवासी जो हैं कितने खुश हैं, सुकून भरे उनके चेहरे जो हैं देख सकते हैं और किस तरह से वतन वापसी के बाद वो लोग खुश नजर आ रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्वदेश लौटे भारतीयों का जो है वो हौसला बढ़ाया। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उस मिशन के हीरो रहे फ्लाइट पायलट से भी हाथ मिलाया। तो ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब तमाम लोग जो स्वदेश लौटे हैं उनसे बातचीत करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए केंद्रीय मंत्री को आप देख सकते हैं जिन्होंने विस्तार से उनके साथ बातचीत भी की है कि वहां पर कैसे हालात थे और यहां पर जब आप वापस लौट आए हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है एक सुकून आपको इनके चेहरों पर दिखाई दे रहा होगा। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, खौफ का मंजर कहेंगे जो लोग इजरायल से निकल कर आए हैं, उन्होंने जिया है वहां पर, जो हालात थे उनको हम शायद शब्दों के माध्यम से तो बयां नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक सुकून जरूर नजर आया जब वो उतरे, जब वो अपनी धरती पर लौटे हैं। 212 भारतीय इजरायल से भारत आ चुके हैं। क्या इस बात की कोई जानकारी है कि अभी और कितने भारतीय हैं जो दूतावास से जिन्होंने संपर्क साधा है, जिनको लाने की कवायद जारी है? देखिए, तकरीबन 18 से 20 हजार इजराइल में भारतीय हैं और जो एम्बेसी है वहां पर जो अधिकारी हैं लगातार वो संपर्क कर रहे हैं उनसे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये सुविधा जो है वो
उपलब्ध कराई गई थी। 212 लोगों ने, जो सबसे पहले जिन्होंने संपर्क किया वो वापस आ चुके हैं। अब अगली 2 फ्लाइट शेड्यूल है, एक एक करके जो शेड्यूल है वो आगे बढ़ रहा है, तो वो शनिवार की सुबह पहुंचेंगी। तो इस तरीके से आगे धीरे धीरे जो ऑपरेशन अजय है उसको बढ़ाया जाएगा, और जो भारतीय जो तुरंत आना चाहते हैं वो लगातार संपर्क में है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर पहुंचे थे भारतीय, उनसे जब बात की तो उनका ये कहना था कि एजेंसी की तरफ से बहुत ज्यादा कोऑपरेशन है, लगातार कम्युनिकेट किया जा रहा है, और जो जरूरी फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने में एजेंसीज, जो एम्बेसीज के अधिकारी हैं वो पूरी हेल्प भी कर रहे हैं। जी हिमांशु, सुनने में आ रहा है कि गाजा में अब भी 4 भारतीय जो हैं वो मौजूद हैं। क्या वो भी इस वक्त दूतावास के संपर्क में हैं? अगर नहीं तो क्या उनसे संपर्क साधने की कोई कोशिश की जा रही है? देखिए, पूरी कोशिश है एम्बेसी की कि हर एक भारतीय से संपर्क किया जाए। अगर कहीं पे स्पेसिफिक जानकारी मिल रही है तो उसके लिए अलग से भी कोशिश की जा रही है। कोशिश लगातार जारी है। अलग अलग हिस्सों में अगर कहीं ये पता लग रहा कि खास तौर से जो वॉर जोन के इलाके हैं, जो ज्यादा अफेक्टेड इलाके हैं, वहां पर अगर कोई फंसा है तो उन तक कैसे पहुंचा जाए, उन तक मदद कैसे पहुंचाई जाए, या फिर उन्हें वापस कैसे लाया जाए, पहले सेंट्रल इजराइल और वहां से फिर वापस कैसे पहुंचाया जाए, इसकी तमाम कोशिशें जारी हैं। क्योंकि जो वॉर जोन का इलाका है वहां पर जो लोग फंसे हैं उनसे बीच में अगर संपर्क हो भी जा रहा है तो उसके बावजूद भी दोबारा संपर्क कट भी जा रहा है, और ऐसे में वहां से निकाल पाना बेहद मुश्किल हो पा रहा है। तो कोशिशें लगातार जारी हैं। एम्बेसी की तरफ से जो अधिकारी हैं वो संपर्क बनाए हुए हैं। एक पूरा एक चेन, एक सिस्टम बनाया गया है, और कोशिश है कि ऑपरेशन अजय के तहत जो भी भारतीय वापस आना चाहते हैं उन्हें समय से वापस भारत लाया जा सके। जी चलिए, जाहिर सी बात है कि हालात वहां पर जो हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, लेकिन उनके मद्देनजर भारत सरकार की तरफ से कोशिश लगातार जारी है कि तमाम जो भारतीय वहां पर फंसे हैं उनको सफलतापूर्वक देश वापस लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए हिमांशु आपका। इंडिया ये आपको कल सुनाई देगा, क्योंकि कल होने जा रहा है महामुकाबला। क्रिकेट के उस रोमांच की बात करते हैं जिसका इंतजार मैं और गीतिका कर रहे हैं, फैंस कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। 14 तारीख को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला होने वाला है। इस मैच को देखने सबसे ज्यादा मुंबई से लोगों की पहुंचने की उम्मीद है। इसीलिए खेल प्रेमियों के लिए पश्चिमी रेलवे ने खास व्यवस्था की है। 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। पहली ट्रेन आज रात 9:30 बजे मुंबई सेंट्रल से चलेगी, तो दूसरी रात 11:20 पर मुंबई से क्रिकेट प्रेमियों को लेकर प्रस्थान करेगी। 5 अक्टूबर से शुरू हुए वर्ल्ड कप का कारवां धीरे धीरे रोमांच के चरम की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में दीवानगी देखी जा रही है तो वो है 14 अक्टूबर को होने वाला भारत पाकिस्तान का मुकाबला। इस मैच को लेकर दर्शकों में उत्साह आसमान पर है। वैसे भी भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले हर मैच को लेकर अलग तरह का रोमांच क्रिकेट फैंस में देखा जाता है, और अगर मुकाबला वर्ल्ड कप में हो तो बात ही कुछ और होती है। इसलिए भारत पाकिस्तान मुकाबले को मदर ऑफ ऑल बैटल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी करता है। इसलिए भारत पाक का मैच देखने के लिए अहमदाबाद में फैंस का जमावड़ा बढ़ने लगा है। अहमदाबाद के कारोबारियों ने मैच को लेकर काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। होटल्स करीब करीब फुल हो चुके हैं। फ्लाइट्स के टिकटों के रेट्स डिमांड बढ़ने के साथ आसमान पर हैं, लेकिन मुंबई से अहमदाबाद आने वाले क्रिकेट के दीवानों के लिए रेलवे ने भी खास तैयारी की है। मुंबई से अहमदाबाद आने वाली रेगुलर ट्रेनों में जगह नहीं है, इसलिए वेस्टर्न रेलवे ने क्रिकेट फैंस के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो 13 अक्टूबर को मुंबई सेंट्रल स्टेशन से अहमदाबाद के लिए रवाना होगी। जो मुंबई से अहमदाबाद जितनी ट्रेन चल रही है वो सारी ट्रेन फुल हो गई हैं। इसको देखते हुए हमने स्पेशल ट्रेन सर्विसेज चलाई है, एक सेवा चलाई है, जो कि 13 तारीख को रात्रि में 21:30 में यानी कि 9:30 PM को मुंबई सेंट्रल से निकलेगी, और नेक्स्ट डे सुबह यानी कि 14 की सुबह को 5:30 पे अहमदाबाद पहुंचेगी। सिमिलरली मैच के उपरांत 15 तारीख की सुबह 4 बजे वो अहमदाबाद से निकलेगी, और सेम ही डे 12 ट्रेन में 12:10 पे ये मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए लोगों को आम ट्रेनों के मुकाबले किराया थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, जो 20 से 25% के बीच होगा। हालांकि इस स्पेशल ट्रेन की सारी टिकटें बुक हो चुकी हैं, इसलिए रेलवे ने एक और ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो 13 अक्टूबर को रात 11:20 पर मुंबई सेंट्रल से चलकर सुबह 7:20 पर अहमदाबाद पहुंचेगी।
इंडिया पाकिस्तान मुकाबले को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और वहीं वेस्टर्न रेलवे द्वारा भी जब एक्स्ट्रा ट्रेन शुरू कर दी हैं वहीं लोग भी भारी तादाद में अहमदाबाद तक पहुंच रहे हैं। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीधे अहमदाबाद, जहां कल भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है और इस मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है। लोग मैच देखने के लिए अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि होटल्स में जगह नहीं है, फ्लाइट्स के टिकट के दाम आसमान पर है, लेकिन लोगों में जुनून ऐसा है कि वो किसी भी हालात में इस रोमांच का आनंद उठाना चाहते हैं। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, भारत माता की जय। इंडिया का नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है, इंडिया का नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है, भारत माता की जय। जोश, जुनून, रोमांच सब कुछ दिखने वाला है। बस आज भर का इंतजार है। कल होगा महामुकाबला, जिसका हर किसी को बेसब्री से है इंतजार। वो महामुकाबला जिसके लिए अहमदाबाद भी है तैयार। चौदह अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मुकाबला होना है, जिसके लिए अभी से माहौल में गर्मी आ गई है। फैंस का उत्साह आसमान पर है, रोमांच की हदें पार हो रही हैं। भारत और पाकिस्तान की टीमें पहुंच चुकी हैं। क्रिकेट के फैंस का पहुंचना जारी है। इसके लिए काफी पहले से ही अहमदाबाद में तैयारी चल रही है। खासकर होटल इंडस्ट्रीज में काफी उत्साह है। अहमदाबाद के छोटे बड़े सारे होटल्स 90% से ज्यादा बुक हो चुके हैं। यही नहीं, अहमदाबाद में होटल्स का किराया भी आसमान पर पहुंच चुका है। मैच का काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। होटल 80 से 90% फुल हो गई है। थोड़ी बहुत होटलें जो 5 से 10% रूम अवेलेबल थोड़े वो है, उनका रीजन है कि जिनको टिकट नहीं मिली, फ्लाइट की टिकट नहीं मिली, जिन्होंने रूम बुक कर दिए लेकिन फ्लाइट की टिकट वो नहीं मिली, या काफी महंगी हो गई टिकट रूम की और फ्लाइट, उसकी वजह से थोड़े 10-1% रूम अवेलेबल है। अहमदाबाद के होटल्स में भी तैयारियां काफी खास तरीके से की गई हैं। अतिथियों के सेवा सत्कार में कोई कमी न हो, ऐसी कोशिश है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने होटल में कमरे तो बुक करा लिए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मैच का टिकट नहीं मिल पाया है। यही नहीं, जो लोग होटल्स के महंगे रूम्स लेने में सक्षम नहीं हैं, वो होम स्टे का भी रुख कर रहे हैं। कुछ यही हाल फ्लाइट्स की टिकट का है। देश विदेश से अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट्स के टिकट का रेट आसमान पर है। खासकर 14 अक्टूबर को सुबह सुबह अहमदाबाद पहुंचने वाली फ्लाइट्स का किराया 17,000 के पार पहुंच गया है, जबकि अमूमन दिल्ली या मुंबई से अहमदाबाद आने का किराया 5,000 के आसपास होता है। बॉम्बे अहमदाबाद नॉर्मल रूटिंग में इसका रेट होता है 3,000-4,000 रुपीज, बट ड्यू टू दिस मैच अर्ली मॉर्निंग की जो फ्लाइट लेते हैं मैच स्टार्ट होने से पहले, तो उसका प्राइस अभी आ रहा है 17,000 से लेके स्टार्ट 20,000 तक का जा रहा है। अगर वही फ्लाइट आप शाम को लेते हो बॉम्बे अहमदाबाद से, ऑलराइट, तो उसका रेट आ रहा है 4,000 रुपीज। ट्रेनों की हालत भी कुछ वैसी ही है। आम दिनों में एक्सप्रेस ट्रेनों में 100 तक का वेटिंग लिस्ट होता है। फिलहाल वो 300 से ऊपर पहुंच चुका है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और ब्रजेश जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और लखनऊ के युवाओं ने टीम इंडिया को चीयर करने के लिए एक गाना बनाया है, जिसके बोल है तिरंगे को लहराएंगे। तिरंगे को लहराएंगे, दुनिया में ऐसे छाएंगे, आज जीतेगा ये मेरा इंडिया। तिरंगे को लहराएंगे, दुनिया में ऐसे छाएंगे, आज जीतेगा ये मेरा। हाँ, जीतेगा ये मेरा इंडिया। हर भारतवासी की तमन्ना यही है, इसलिए हर निगाह लगी हुई है भारतीय टीम की ओर और हर दिल यही दुआ कर रहा है। लेकिन चीयर अप करने के लिए टीम इंडिया को लोग अलग अलग तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो लखनऊ के युवा हैं, ये म्यूजिक बैंड है और इन्होंने गीत तैयार किया है खासतौर पर टीम इंडिया को चीयर अप करने के लिए। तो अक्षत बताइए, ये गीत आपने तैयार किया या सॉन्ग तैयार किया है, क्या तमन्ना है? इंडिया के जीतने की तमन्ना तो है ही, लेकिन क्या सोच करके ये सॉन्ग? ये सॉन्ग जब हम लोगों ने क्रिएट किया तो एक तो मन में था कि अपने देश का सॉन्ग है और इंडिया को ही जीतना चाहिए। दुनिया में अपना शोर मचेगा,
सबके लबों पे ये नाम रहेगा। शान है भारत की, आन है भारत की, अपना तिरंगा गगन छुएगा। हम जीतेंगे, हम जीत जाएंगे, हम सपनों से पूरा करेंगे। हम जीतेंगे, हम जीत जाएंगे, सबके सपनों को पूरा करेंगे। तिरंगे को लहराएंगे, दुनिया में ऐसे छाएंगे, हाँ जीतेगा ये मेरा इंडिया। और चलिए अब बात कर लेते हैं त्योहारों और पर्व की। 15 अक्टूबर यानी रविवार से नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। इसी दिन से शुरू हो जाएगा इंडिया फेस्टिवल मोड पूरी तरह से ऑन। कहीं गरबा का रंग जमेगा तो कहीं रामलीला के भजन गूंजेंगे। गुजरात में तो गरबा की जबरदस्त तैयारियां पहले ही चल रही हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सूरत में गरबा क्लासेस में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। अहमदाबाद में भी गरबा डांडिया का रिहर्सल लगातार जारी है। तो क्या सूरत और क्या अहमदाबाद, शहर शहर गरबा का रंग चढ़ा हुआ है। और अब तो नवरात्र में गरबा डांडिया देश के कई राज्यों में खेला जाता है। असल में नवरात्र के दौरान होने वाले गरबा के लिए महीनों पहले तैयारियां शुरू करनी पड़ती हैं। पारंपरिक परिधान में महिलाएं और पुरुष डांडिया खेलने मैदान में उतरते हैं और फिर घंटों तक प्रैक्टिस करते हैं। नजीक 15 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और गुजरात की बात करें तो नवरात्रि को लेकर लोगों में एक अलग ही प्रकार का क्रेज देखा जाता है। फिलहाल मैं अहमदाबाद में उपस्थित हूं और आप देख सकते हैं कि कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं जो कि नवरात्रि में गुजरात के अंदर होने वाले गरबा और खास करके क्लब पार्टी प्लॉट में बड़े पैमाने पे गरबा होता है, अलग अलग सोसाइटीज में गरबा होता है, जिसके लिए अलग ही प्रकार से जो युवा लोग हैं वो प्रैक्टिस करते दिखाई पड़ते हैं अलग अलग वेशभूषा में। फिलहाल जो खास करके गरबा की अगर बात की जाए तो चनिया चोली में जो लड़कियां हैं वो खास करके दिखाई पड़ती है। लड़के जो होते हैं वो केड़ियू पहनते हैं, अलग ही किस्म की जो पगड़ी होती है वो भी रखते हैं। हमारे साथ जो युवा यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगी आप, क्योंकि गुजरात के अंदर नवरात्रि की जब बात होती है तो लोगों में एक अलग ही प्रकार का जुनून और उत्साह देखने को मिलता है। इस बार तैयारी में विशेष क्या है? मेरा नाम अंकिता मोदी है। इस बार तैयारी इतनी जोर शोर से हम कर रहे हैं कि कोई नॉन स्टॉप ही हम रात को सब इकट्ठा होकर 9 बजे बाद सबका जो ऑफिस वर्क खत्म हो जाता है, बाद में हम लोग सब ग्रुप इकट्ठा होकर हम सब प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, एक हम अगर नवरात्रि की जब बात करते हैं तो लोग 12 बजे तक पार्टी प्लॉट क्लबों में भी गरबा खेलते हैं। सोसाइटीज में अभी भी हम देखते हैं 2-3 बजे तक चलता रहता है। कितने बजे तक आप लोग गरबा खेलते हो? हम लोग 2-3 बजे तक खेलते हैं। पार्टी प्लॉट में खेलकर आते हैं और बाद में सोसाइटी में खेलते हैं। और नवरात्र को लेकर मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज हम आपको दिल्ली के एक ऐसे मंदिर के दर्शन करा रहे हैं जो हूबहू माता वैष्णो देवी मंदिर के तर्ज पर बना है। देखिए इस मंदिर की क्या खासियत है। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के नज़दीक रहते हैं और वैष्णो देवी जाने की चाह आपके मन में है, लेकिन आप भी नहीं जा पाते, तो हम आपको दिल्ली का एक ऐसा मंदिर दिखा रहे हैं जो हूबहू वैष्णो देवी जैसा नजर आता है। यहाँ पर गुफा भी है और माँ पिंडी रूप में विराजमान भी है। चलिए आपको कराते हैं माता की गुफा के दर्शन। देखिए, शेर के मुंह से इस गुफा की शुरुआत होती है क्योंकि माता जो है उनकी सवारी शेर है और उसके बाद ये गुफा सीधा आपको माता के पिंडी रूप तक लेके पहुंचेगी। गुफा देखने में बिल्कुल वैसी नजर आती है जैसी वैष्णो देवी में। वहां पर भी एक ऐसी ही गुफा है। जब आप वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं, आप चलकर मंदिर तक पहुंचते हैं, उसके बाद आप एक गुफा से होते हुए माँ के पिंडी रूप के दर्शन कर पाते हैं। अभी यहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन जब हमने मंदिर प्रशासन से बात की थी तो नवरात्रों के दौरान जब श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर पानी भी भरा जाता है। ये बिल्कुल वैसा नजर आता है जो तस्वीरें वैष्णो देवी में जाने वाले श्रद्धालु देख पाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर नवरात्रों के दौरान भक्तों का तांता लगा होता है। इस गुफा से होते हुए श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आगे आते हैं।
यहाँ माँ की एक दिव्य प्रतिमा के साथ साथ माता पिंडी स्वरूप में भी विराजमान है। माता पिंडी रूप में विराजमान है। खास बात यह है कि आपको ये वैष्णो देवी में ही देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इधर नजर डालें तो यहाँ पर आपको हनुमान जी भी नजर आएंगे, क्योंकि कहते हैं जब माँ 9 दिन गुफा के अंदर रही थी तो हनुमान जी बाहर पहरा दे रहे थे। यहाँ गुफा खत्म होने वाला है और सामने विराजमान है भगवान भैरव बाबा। भैरव बाबा कहते हैं कि अगर आपने माता के दर्शन किए और आपने भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो जो फल होता है उस दर्शन का वो श्रद्धालुओं को नहीं मिल पाता। इसलिए कभी भी अगर कोई श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचा है, चाहे वो वैष्णो देवी जाए या किसी भी स्वरूप में वो माता की पूजा करते हैं, तो भैरव बाबा के दर्शन करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। विजय राजा के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। तो शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।